प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। और आइए एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के अंदर से अध्ययन करेंगे और तो हम सीखेंगे बुक ऑफ द रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर से हम अध्ययन करेंगे। और आज हम देखेंगे कि क्या क्या घटनाएं प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखी गई हैं और अंत के बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। तो जब हम लैटिन भाषा के अंदर एक शब्द को देखते हैं, रेवलिशियो, यहां से निकला हुआ शब्द है रेवलेशन, जो इंग्लिश में लिखा जाता है रेवलेशन और इंग्लिश हिंदी में लिखा जाता है प्रकाशित वाक्य, और जिसे हम कहते हैं मुकाशबा, है ना। मुकाशबा किसी चीज का प्रकाश खोलना। तो इसका अर्थ है भविष्य में होने वाली घटनाओं को उजागर करना। जो घटनाएं भविष्य में होगी उसे उजागर करना, ये है इसका जो मतलब है। बाइबल के अंदर पहली जो पुस्तक है उसे हम उत्पत्ति कहते हैं, पैदाइश की किताब कहते हैं, बुक ऑफ द जेनेसिस। इस पुस्तक के अंदर किस प्रकार पृथ्वी का आरंभ हुआ, मानव जाति का आरंभ हुआ, इस सारे जीव जंतुओं का आरंभ हुआ, ग्रहों का, तारों का किस प्रकार आरंभ हुआ, हमें विवरण मिलता है। लेकिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर हमें किस प्रकार मनुष्य जाति का अंत होगा, किस प्रकार पृथ्वी का अंत होगा, किस प्रकार ग्रहों का अंत होगा, इन घटनाओं के विषय में हमें जानकारी मिलती है। जिस प्रकार बहुत सारे लोग इस प्रकार सोचते हैं कि शायद ये दुनिया कभी नहीं मिटेंगी, उसके बाद कोई दूसरा काल आ जाएगा जिसे हम सतयुग कहते हैं। लेकिन बाइबल ऐसी किसी भी मान्यता को प्रेफरेंस नहीं देती है। और बाइबल के अंदर लिखा है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर एक दिन इस पृथ्वी का अंत होगा। और दूसरा, इस पुस्तक के अंदर शैतान और उसके कार्यों का अंत है, जो आज वह कर रहा है मानव जाति के बीच में, कलीसियाओं के बीच में। पुराना नियम के अंदर 17 भविष्यवाणियों की पुस्तकें हैं, लेकिन नया नियम के अंदर एक ही पुस्तक है जिसे हम बुक ऑफ द रेवलेशन कहते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब कहते हैं। इस बुक का जो ऑथर है, लेखक है, वो है प्रभु का दास प्रेरित यूहन्ना, जो याकूब का भाई था। याकूब और यूहन्ना दो भाई थे। यूहन्ना जो है वह इस पुस्तक का ऑथर है, लेखक है, जिसने यूहन्ना रचित समाचार लिखा है। पहला यूहन्ना लिखा है, दूसरा और तीसरा यूहन्ना लिखा है। वही इस प्रकाशित वाक्य को लिखने वाला है। यूहन्ना एक ऐसा प्रभु का दास था जो शहीद नहीं हुआ था, लेकिन सताव के कारण उसे एक सजा मिली पतमुस नामक एक टापू के ऊपर। डोमिशन नामक एक सम्राट था, डोमिशन। जब वह गद्दी पे था तब वहां पर एक बहुत बड़ा सताव आया। उस सताव के दौरान यूहन्ना को पकड़ लिया गया और यूहन्ना को उबलते हुए एक तेल के हंडे में डाल दिया गया, उबलते हुए तेल के। और जब कुछ देर बाद जाके देखा गया और यूहन्ना उसे मुस्कुराते हुए मिले। जब यह घटना देखी गई कि यूहन्ना को कुछ नहीं हो रहा, तब उसे एक सजा मुकर्रर की गई। वो थी पतमुस टापू के ऊपर, जिसे हम काले पानी की सजा कहते हैं। ये पतमुस टापू टर्की शहर के अंदर है ना। तो जिसे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, तो एक समुद्र के बीच में है, कुछ दूरी के ऊपर जाके। तो यहां पर प्रभु के दास यूहन्ना को बंद कर दिया गया था और यहीं पर प्रभु के दास को बुक ऑफ द रेवलेशन मिला। आने वाली घटनाओं के बारे में प्रकाशन मिला, दुनिया का अंत किस प्रकार होगा। इस पुस्तक को लगभग 96 एडी के लगभग लिखा गया, 80 से 96 एडी के बीच में लगभग लिखा गया। और इस पुस्तक को लिखने में 7 कलीसियाओं को संदेश भी लिखा गया है। दुनिया के अंत की घटनाएं तो इसमें मिलती हैं, लेकिन 7 कलीसियाओं को एक संदेश भी दिया गया है, जिसके अंदर उन कलीसियाओं की कमी बताई गई है। उस कलीसियाओं के अंदर क्या क्या कमी है। ये कलीसिया उस समय के एशिया माइनर टर्की के अंदर थी, जो कुछ फासलों के अंदर थी। जैसे एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर इस प्रकार थी। तो उसका डायग्राम भी आप देख सकते हो।
तो ये कलीसिया एक ही सीरीज में थी। यहां पर ये 7 ही कलीसिया नहीं थी, बल्कि इससे भी ज्यादा और भी कलीसिया यहां पर थी, लेकिन संदेश सिर्फ इन 7 कलीसियों को मिला था। अब मैं बुक ऑफ द रेवलेशन का कुछ आउटलाइन आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर 7 बार धन्य शब्द लिखा हुआ, 7 बार। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर बार बार आपको 7 चीजें मिलेगी, 7 घटनाएं, 7 मोहरे, 7 कटोरे, ऐसी चीजें। और बाइबल के अंदर जब हम पढ़ते हैं बुक ऑफ द दानियल, तो दानियल की जो किताब है वह मिनी रेवलेशन उसे बोलते हैं, छोटा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। जिस प्रकार यूहन्ना के ऊपर रेवलेशन खोला गया, दानियल के ऊपर भी खोला गया, लेकिन दानियल को कहा गया इसे बंद कर ले, और जब यूहन्ना को दिया गया प्रकाशित वाक्य तो उसने खोल के हमें लिख कर दिया। जो घटनाएं दानियल को बताएगी उसे खोल करके यूहन्ना हमें बताता है। दानियल की किताब और प्रकाशित वाक्य यूहन्ना की किताब दोनों सिमिलर बुक्स हैं। उत्पत्ति के अंदर कुछ घटनाएं जो हैं और प्रकाशित वाक्य के अंदर कुछ घटनाएं हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उत्पत्ति के अंदर सूर्य को बनाया गया, प्रकाशित वाक्य के अंदर सूर्य को नष्ट किया गया। उत्पत्ति के अंदर पाप की शुरुआत हुई, प्रकाशित वाक्य के अंदर पाप का बंद होना हुआ। उत्पत्ति के अंदर शराब का आना है और प्रकाशित वाक्य के अंदर शराब का खत्म होना है। उत्पत्ति के अंदर जीवन का फल खाने के लिए मना किया गया, लेकिन प्रकाशित वाक्य के अंदर उस जीवन के फल को खाने के लिए अनुमति मिलती है। उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर अदन की वाटिका अर्थात स्वर्ग मनुष्य से छीना गया, लेकिन प्रकाशित वाक्य के अंदर मनुष्य को स्वर्ग मिलता है। उत्पत्ति के अंदर हमें बाबुल का निर्माण मिलता है और प्रकाशित वाक्य के अंदर हमें बाबुल का विनाश मिलता है। प्रथम आदम और उसकी दुल्हन हमें मिलती है उत्पत्ति के अंदर, और प्रकाशित वाक्य के अंदर दूसरा आदम और उसकी दुल्हन हमें मिलती है। उत्पत्ति के अंदर शैतान बहकाता है, प्रकाशित वाक्य के अंदर शैतान को दंड मिलता है। अब मैं दानियल और प्रकाशित वाक्य की कुछ सिमिलर बातें आपको बताना चाहता हूं। पुराना नियम में दानियल की पुस्तक 27 नंबर पर है और प्रकाशित वाक्य की किताब नया नियम में 27 नंबर पर है। दानियल ने भी इस पुस्तक में भेद को बंदुआई में लिखा। जब वह बेबीलोन की बंदुआई में चला गया था तब इस भेद को लिखा, प्रकाशन को लिखा। और यूहन्ना ने भी इस भेद को बंदुआई में मिल लिखा, जब पतमुस नामक टापू के अंदर उसे रखा गया। दानियल भी ओल्ड एज था, नौजवानी में वह पकड़ा गया, वहां पर रखा गया और वह बुजुर्ग रहा और बुजुर्गी दिनों में उसे यह रेवलेशन मिला। यूहन्ना भी जवानी में पकड़ा गया, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत किया और वृद्ध अवस्था में उसे यह प्रकाशन मिला। दानियल से प्रभु ने कहा इस भेद को बंद करो। दानियल की किताब 12 अध्याय 4 से 9 पद। लेकिन यूहन्ना को कहा इस भेद को बंद मत कर। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 10 आए। तो ये कुछ सिमिलर बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी थी। अब प्रकाशित वाक्य के अंदर 7 बातें जो हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 7 डीवट, 7 मोहरें, 7 चर्च, 7 शब्द गर्जन के, 7 धन्य शब्द, 7 शेर, 7 पहाड़,
7 तुरियां, 7 सोने के कटोरे, 7 विपत्तियां, 7 आत्माएं, 7 तारे, 7 ना रहने वाली बातें, 7 ना रहने वाली बातें। तो ये 7 बातें जो है हमें प्रकाशित वाक्य के अंदर मिलती है, जिसका अपना अपना एक प्रकाशन है, अपना अपना एक भेद है, जो आगे चलकर मैं आपके सामने रखूंगा और आपको इसके बारे में खोल के बताऊंगा। तो जब हम 4 अध्याय तक पढ़ते हैं और वहां पर हमें कलीसिया के बारे में पता लगता है, कलीसिया के विषय में जो संदेश पवित्र आत्मा ने दिया है उसके बारे में पता लगता है। एक अध्याय से लेकर के पूरे एक चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन हमें मिलता है परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह ने और यूहन्ना के बारे में इंट्रोडक्शन मिलता है, क्यों ये वो भेद देना चाहते हैं। और 2 से लेकर 4 तक हमें कलीसिया को संदेश मिलता है। और मिस्ट्री क्या है, 4 अध्याय के बाद आपको कलीसिया नहीं मिलती है, ना ही कलीसिया शब्द मिलता है और ना ही कलीसिया देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या है कि कलीसिया का रैप्चर हो चुका है 4 अध्याय के बाद। इसलिए हम प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर को मानते हैं कि रैप्चर जो है, स्वर्गरोहण है, वो महाक्लेश से पहले होगा, क्योंकि 4 अध्याय के बाद कलीसिया का विवरण हमें नहीं मिलता है। जब 4 अध्याय में आएंगे तो इस बात को खोल के मैं आपके सामने रखूंगा। और आइए बुक ऑफ द रेवलेशन के अंदर चलते हैं, प्रकाशित वाक्य के अंदर कुछ बातें हम खोलकर देखते हैं। जब हम इसे पढ़ते हैं 1 अध्याय और 1 पद से, यहां पर हमें देखने को मिलता है कि प्रभु के दास भविष्य की बातें इस पुस्तक में है। यहां पर लिखा हुआ है, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होने वाला है अवश्य दिखाए। भविष्य में होने वाली बातें जो प्रभु के दास के ऊपर प्रकट की थी। यूहन्ना प्रभु का दास, अपोस्टल था, प्रेरित था, लेकिन भविष्य में क्या घटनाएं होनी है उसे वह देख रहा था। यहां तक कि कौन राजे आएंगे, कैसे युद्ध होगा, भूकंप होगा, कलीसिया के अंदर क्या होगा, कलीसियाएं कैसी हैं, ये सारी बातें कौन देख रहा है फ्यूचर की? यूहन्ना। लेकिन परमेश्वर ने उसे उपाधि कौन सी दी है? अपोस्टल की। आज कोई व्यक्ति थोड़ी सी भविष्यवाणी कर दे तो अपने नाम के आगे प्रॉफिट लगा लेता है, नबी लगा लेता है। भविष्यवाणी कर दी तो वह नबी हो गया। यूहन्ना ने सबसे बढ़कर भविष्यवाणी की, लेकिन बाइबल कभी भी उसे नबी करके प्रेफरेंस नहीं करती। प्रभु का वचन उसे प्रेरित कहता है, अपोस्टल कहता है। परमेश्वर ने उसे प्रेरित करके नियुक्त किया था। उसके बाद जब हम वर्ष 1 से लेकर 3 तक पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वह जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट। 3 बातें परमेश्वर का वचन यहां पर हमें सिखाता है। धन्य है वह जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, जो इस पुस्तक को पढ़ता है। बहुत सारे पास्टर इस पुस्तक को पढ़ते नहीं है और ना ही पढ़ने देते हैं। कोई सेवक परमेश्वर से बड़ा नहीं है। जब बाइबल स्वयं कहती है, यू आर द ब्लेस्ड व्हेन यू द रीड द स्क्रिप्चर, जब आप इस वचन को पढ़ते हो तब आप धन्य गिने जाते हो परमेश्वर की नजर। लेकिन प्रभु के सेवक लोग आपको पढ़ने से रोकते हैं कि इससे आत्मिक उन्नति नहीं होती। जब आपको भविष्य के बारे में, घटनाओं के बारे में पता लगेगा, जब आपको पता लगेगा कि प्रभु यीशु मसीह कैसे कार्य करेगा, किस प्रकार अंत आएगा, तो आप परमेश्वर के लिए और भी डेडिकेट हो जाओगे। तो आत्मिक उन्नति कैसे ना होगी? ये सब बहाने हैं, क्योंकि बहुतेरे प्रभु के दास प्रकाशित वाक्य को जानते नहीं है, उन्होंने सीखा नहीं है किसी से, और ना वो सिखा सकते हैं। इसलिए वो ऐसे बहाने लगाते हैं, जो बड़ी शर्मनाक बात है। और उसके बाद लिखा हुआ है, धन्य कौन है जो इसे सुनते हैं।
सुनने नहीं देते प्रभु के दास लोग। क्यों? क्योंकि उनकी कमियां निकल के सामने आ जाएगी। जब विश्वासी दूसरों से सुनेंगे तब वो पासवान को गिल्टी फील होगी कि मैंने क्यों नहीं सीखा, मुझे आता नहीं है, मुझसे प्रेशर ना कर लें, मुझसे सवाल ना कर लें, कोई क्वेश्चन ना कर लें मुझसे। डरते हैं और अपने इस डर की आड़ में वो लोगों को भरमाते हैं और भरमाने का काम शैतान का। बाइबल कहती है यू आर द ब्लेस्ड व्हेन यू हियर दैट स्क्रिप्चर। जब तुम इसे सुनते हो तो तुम धन्य हो। और लिखा जब मानते हो, मानना है जो इसके अंदर लिखा हुआ है, इसे सुनकर पढ़कर समझकर मानना है और इसके मुताबिक जीवन को व्यतीत करना है। आज बहुत तेरे सेवकों ने लोगों को सिर्फ और सिर्फ आशीष, चंगाई और आश्चर्य क्रम के दायरे के अंदर सीमित कर दिया है। ये आपका हक है जो परमेश्वर ने आपको दिया है इस पुस्तक को सीखने का। उसके बाद आगे लिखा है 4 आयत में लिखा है कि आसिया की 7 कलीसिया का नाम, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, एशिया माइनर के अंदर, तुर्की के अंदर 7 कलीसियां हैं और पहले 3 अध्याय जो हैं वो उन कलीसियाओं को संदेश लिखा गया है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद वर्ष 7 मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वन जिन्होंने उसे भेदा था वह भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। 7 जो आयतें ये दूसरी आमद को दिखाती है, ये रैप्चर नहीं है। बहुत सारे लोग रैप्चर, स्वर्गरोहण और दूसरी आमद के बीच में अंतर को समझ नहीं पाते। बहुत सारे पासवान इस अंतर को समझ नहीं पाते। जब रैप्चर शब्द बोलते हैं शायद वो सोचते हैं कि तीसरा वर्ल्ड वार। तीसरा वर्ल्ड वार रैप्चर से संबंधित नहीं है। तीसरा वर्ल्ड वार सेकंड कमिंग से है, जब जैतून पर्वत के ऊपर सबके देखते देखते प्रभु यीशु मसीह जी आएंगे इजराइल के अंदर और मैं और आप उनके साथ होंगे। लेकिन यह घटना होने से पहले एक घटना और होना है। थर्ड वर्ल्ड वार शुरू होने से पहले एक घटना और होना है, वो है रैप्चर। इसलिए मैं कहता हूं तीसरे विश्व युद्ध से हमारा कलीसिया का कोई लेन देन नहीं है। तीसरे विश्व युद्ध से पहले कलीसिया बीच में से निकल जाएगी। जब तक कलीसिया बीच में है तब तक तीसरा विश्व युद्ध कभी शुरू नहीं हो सकता। तो ये घटना जो है दूसरे आगमन की घटना है। रैप्चर को हम दूसरी आगमन नहीं बोल सकते, दूसरी आमद नहीं बोल सकते। जब कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप में दूसरी बार सामने आए उसे बोलते हैं सेकंड कमिंग, दूसरा आगमन, प्रत्यक्ष रूप में। और रैप्चर के समय वह प्रत्यक्ष रूप के सबके सामने नहीं आएगा, बादलों पर हमें उठा लेके जाएगा। तो ये उसके बाद है वर्ष 8 में लिखा हुआ अल्फा और ओमेगा है और यहां पर लिखा है वो जो है और जो था जो आने वाला। ये त्रिएकता को दर्शाता है। 3 शब्द यहां पर त्रिएकता को दर्शाते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को। अल्फा और ओमेगा का मतलब है यूनानी भाषा के अंदर, वर्णमाला के अंदर जो अल्फा है वो एक गिना जाता है, शुरुआत गिनी जाती है, और जो ओमेगा है वो आखिरी गिना जाता है, अंतिम। तो यीशु मसीह शुरुआत और अंत है। यीशु मसीह का कोई जन्म नहीं है, इसलिए हम कहते हैं यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं। हाँ वो धरती के ऊपर आया मनुष्य बन के, लेकिन उसका जन्म कोई नहीं, वो अनादि परमेश्वर है। उसके बाद आगे जब हम देखते हैं वर्ष 10 के अंदर, यहां पर लिखा हुआ है 10 आयत के अंदर, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का सा बड़ा शब्द कहते सुना, प्रभु के दिन, द डे ऑफ द लॉर्ड। So many person cannot understand scripture, और वो इस प्रकार सोचते हैं ये रविवार का दिन है। ये रविवार का दिन नहीं है। द डे ऑफ द लॉर्ड वो क्या है? वो ही है प्रभु की आमद, प्रभु की दूसरी आगमन, जब वो आने वाला है, डे ऑफ द लॉर्ड। इसके साथ
इस ग्रीक शब्द जो है वो है कुरियाके हमारे, कुरियाके हमारे, जिसका मतलब है मसीह की आमद, या जिस दिन वो आएगा, जिस दिन वो आएगा। द डे ऑफ द लॉर्ड के विषय में मैं कुछ वचन आपके सामने रखना चाहता हूं। द डे ऑफ द लॉर्ड, जिसे आप समझें और पढ़ें। पहला दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 10 आयत के अंदर यूं लिखा हुआ है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। प्रभु का दिन, द डे ऑफ द लॉर्ड, जब वह आएगा। योएल नबी की पुस्तक के अंदर भी लिखा हुआ है। पहला थिस्सलुनीके के अंदर मैं आपको पहले पढ़ाना चाहता हूं, उसका 5 अध्याय 2 आयत के अंदर भी, यहां पर भी लिखा हुआ है द डे ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। प्रभु का दिन, द डे ऑफ द लॉर्ड। उसके बाद पुराना नियम के अंदर मैं आपको लेके जाना चाहता हूं पन्या नबी की किताब और योएल नबी की किताब के अंदर, और 2 अध्याय उसका 31 आयत, योएल नबी की किताब 2 अध्याय 31 आयत। यहां पर लिखा हुआ है, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले, द डे ऑफ द लॉर्ड, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले। तो मेरे अजीजों, ये सारी जो बातें हैं, ये सारे वचन इस ओर की इशारा करते हैं कि प्रभु की आमद के ये दिन को बोला गया है द डे ऑफ द लॉर्ड। पन्या नबी की किताब उसका 1 अध्याय 14 से 15 आयत के अंदर भी इस प्रकार लिखा हुआ है, जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वह वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और स्केती का दिन, वह उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। ये कोई रविवार का दिन नहीं। अगर ये रविवार का दिन होता तो ये किसी एक दिन की घटना नहीं है। घोर का दिन, अंधकार का दिन, विपत्ति का दिन, दैट इज द डे ऑफ द लॉर्ड, सेकंड कमिंग ऑफ द क्राइस्ट, यीशु मसीह की दूसरी आमद है। तो आज मैंने वचन के अंदर आपको थोड़ा सा इतिहास बताया है, कुछ एक घटनाएं बताई हैं, और इसके साथ साथ मैं आपसे विनम्र विनती करता हूं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़े, अध्ययन करें, और ऐसे यूट्यूबरों से बचें जो आपको तीसरे विश्व युद्ध की बार बार घटनाएं स्मरण कराते हैं। कोई लड़ाई हो जाए दुनिया के अंदर, उसे तीसरे विश्व युद्ध के साथ जोड़ देते हैं। कोई दुनिया के अंदर लड़ाई हो जाए, चाहे इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए, उसे तीसरे विश्व युद्ध, उन्हें अपने व्यूज चाहिए, व्यूज के दौरान उन्हें पैसे मिलते हैं। परमेश्वर के सही वचन को जाने ताकि अपनी तैयारी करें, परमेश्वर के कलाम के अनुसार आपका जीवन हो जाए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को जरूर पढ़े, अध्ययन करें। 1 बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, धीरे धीरे परमेश्वर का आत्मा आपको समझाएगा, आपको समझ आने लगेगी। और बाइबल कहती है यू आर द ब्लेस्ड व्हेन यू आर द रीड द स्क्रिप्चर। तुम धन्य हो जब इस वचन को पढ़ते हो। तो इस वचन का अध्ययन करें, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। और अगले भाग में हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में और भी अध्ययन करेंगे, उसी बुक ऑफ द रेवलेशन के अंदर के।